हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिस 22 वर्ष के राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, अब उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आज सबसे पहले हम आपको राम गोपाल मिश्रा की यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखाएंगे। पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। और एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा कि शायद यह घटना भारत में नहीं, शायद यह घटना बांग्लादेश में किसी अल्पसंख्यक हिंदू लड़के के साथ हुई है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि यह घटना बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि यह घटना अपने ही देश भारत की है। इस लड़के का नाम राम गोपाल मिश्रा था। उम्र सिर्फ 22 साल थी और इस समय सोशल मीडिया पर कई लोग यह कहते हुए इस लड़के की हत्या को सही ठहरा रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं कि इसने एक मकान पर लगे हरे रंग के झंडे को, जिसे शायद इस्लामिक झंडा बताया गया है, इस हरे झंडे को हटाकर इस लड़के ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें लड़का ऐसा कर भी रहा है और इसलिए इस लड़के के साथ जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, क्योंकि इसने हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा इस घर की छत पर लगा दिया था। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि भारत के किस कानून में ऐसा लिखा है कि ऐसी किसी घटना के लिए धार्मिक नारे लगाने वाली भीड़ एक लड़के का अपहरण कर लेगी, उसके पैरों के नाखून निकाल लेगी, उसके शरीर को भयंकर यातनाएं देगी और फिर उसकी हत्या कर देगी। यह कौन से कानून में लिखा है? यह भारत के कौन से संविधान में लिखा है? और आज इसका जवाब उन नेताओं को भी देना चाहिए जो अपनी हर चुनाव प्रचार की रैली में संविधान की एक प्रति लेकर घूमते थे और कहते थे कि वो इस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और यह संविधान खतरे में है। इसलिए आज हम ये पूछना चाहते हैं, इस लड़के की गलती थी या नहीं थी, ये कौन तय करेगा? ये अदालतें तय करेंगी। इस लड़के को पुलिस के हवाले किया जा सकता था, उसके बाद इस लड़के पर अदालतों में मुकदमा चल सकता था। पुलिस इस पर जितनी चाहे उतनी धाराएं लगा सकती थी और फिर अदालत यह तय करती कि यह लड़का बेकसूर है या कसूरवार है। हमारी अदालतें इस लड़के को इसके अपराध की सजा देने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन इन हत्यारों ने पुलिस पर भरोसा नहीं किया, अदालतों के फैसले का इंतजार नहीं किया और इस लड़के की विभत्स तरीके से वहीं पर ऑन द स्पॉट हत्या कर दी।